आप अपनी इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं, और वो पैसा जो आपने एक बार में इन्वेस्ट किया है 7 पुश्तों तक कभी खत्म भी ना हो, उल्टा बढ़ता ही रहे। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आइए इन सब बातों को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो से कि इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। फिर आपको भरोसा हो जाएगा कि सच में ऐसा होता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अंत में अगर लगे कि इस वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ये मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होगा। हमें एसआईपी क्या होती है इस बारे में तो पता है, इसकी बात हमने पहले के वीडियो में की हुई है। एसआईपी को हम इंडेक्स में, स्टॉक में और स्मॉल कैप्स में भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एसआईपी से बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट एसडब्ल्यूपी को समझेंगे। ऑपोजिट इसीलिए क्योंकि एसआईपी में हम हर महीने पैसे डाल रहे थे, इसीलिए पैसा बढ़ रहा था। यहां पर हर महीना पैसा निकाल रहे हैं फिर भी पैसा बढ़ेगा, न कि कम होगा। एसडब्ल्यूपी में एक फिक्स अमाउंट को डालकर एक रेगुलर इनकम कैसे कमाई जाती है, जैसे कि हमें किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हर महीने मिलती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी रेंटल इनकम का भी बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्योंकि अगर हम आज कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो हमें उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो पूरी देनी होगी, जो कि 10, 20, 50 लाख कम से कम रहेगी, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और अगर हमें एसडब्ल्यूपी करना है तो 1 लाख से भी चालू कर सकते हैं, 2 लाख से भी कर सकते हैं, या 50 लाख या उससे भी ज़्यादा, आपकी मर्जी। तो अंतर यह है कि एसडब्ल्यूपी हम कितने भी अमाउंट से चालू कर सकते हैं, और जब पैसों की ज़रूरत होगी तो हम उसे तुरंत निकाल भी सकते हैं। एसडब्ल्यूपी आप चालू कब करते हैं? ऐसे समय जब आपके पास एक लमसम अमाउंट होता है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स रिटायर हो गए हैं, उनको ग्रेच्युटी मिली है, या पीएफ में एक अच्छा खासा अमाउंट मिला है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिससे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिला है, या आपको कोई बड़ा बोनस मिला है, या आप इन्वेस्टमेंट करते करते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां अब आपको उससे एक रेगुलर इनकम जनरेट करना है। तो एसडब्ल्यूपी से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप बोलोगे कि अगर हम हर महीने पैसे निकालते ही रहेंगे तो पैसा खत्म नहीं हो जाएगा। सही है, ऐसा ही होगा, तो फिर हम इसे करें क्यों? अब मैं आपको बताऊंगा कि एसडब्ल्यूपी काम कैसे करता है और उसको ध्यान में रखते हुए कैसे आपके विड्रॉल प्लान्स बनने चाहिए। आइए समझते हैं। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन देते हैं, मतलब वही स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स आपको खरीदने होंगे। शुरुआत में आपको एक लमसम पैसा डालना होगा, और इसे आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपको डालना है आपकी मर्जी डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको उन पैसों के बदले यूनिट्स अलॉट करता है, जिसे कि एनएवी कहा जाता है। उसके बाद या तो आप हर महीने या हर क्वार्टर या हर साल जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने अमाउंट की रेगुलर इनकम चाहिए, तो यह म्यूचुअल फंड्स जो है ये आपके यूनिट्स बेचेगा, और उसे बेचने के बाद में जो भी पैसा आएगा वो आपकी इनकम बन जाती है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड उसे कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि यह पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी तो बढ़ाना चाहिए। सही है, ताकि आप जितना भी पैसा निकाल रहे हैं आपका पैसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं सेम उसी प्रकार से एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। वो डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन बना के भी कर सकते हैं। जो आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपको परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा। अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट या एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। अगर आप डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और अगर आप सिर्फ इक्विटी में करते हैं जैसे कि लार्ज कैप या ब्लू चिप बोलो तो थोड़ा सा और ज्यादा रिटर्न मिलेगा, पर उसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहेगी। फिर चलिए देखते हैं टॉप एसडब्ल्यूपी फंड्स कौन से हैं। तो हमने यहां पर टाइप कर लिया टॉप एसडब्ल्यूपी फंड्स, तो हमको यहां पर पहला ऑप्शन दिखाई देता है टॉप एंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड्स। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। तो हमें यहां पर दिख रहा है टॉप एसडब्ल्यूपी फंड्स की यहां पर लिस्ट दिख गई है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में दिख रहा है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, उसके नीचे में है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, उसके नीचे टाटा हाइब्रिड इक्विटी। तो चलिए हम एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड इसको देखते हैं। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें इसकी डिटेल मिल जाती है। तो इसमें हमें दिखा रहा है, देखिए इसकी लॉन्च डेट है 1/12/1995, ठीक है। एसेट क्लास है मिक्स एसेट,
इसका टर्नओवर है 17% और एग्जिट लोड फॉर यूनिट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 10% से ज़्यादा निकाला अपने इन्वेस्टमेंट के तो 1% विल बी चार्ज फॉर रिडम्पशन विद इन 365 डेज। तो मतलब कि 1% आपको चार्ज किया जाएगा अगर आपने 1 साल के पहले में अगर इसमें से पैसा निकाला तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और रिटर्न एनालिसिस देखते हैं इसका। तो इसमें हमें CAGR सिंस इंसेप्शन ये दिख रहा है। ये दिखा रहा है 1 साल का 27% रिटर्न, 3 साल का 13.47%, 5 साल का 13.79% और 10 साल का इसका रिटर्न देखिए कंसिस्टेंट 14.41% रिटर्न है। अब इसकी NAV की मूवमेंट देख लीजिए, निफ्टी के साथ में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए ऊपर की ये निफ्टी की लाइन है और ये नीचे की जो है इस फंड की लाइन है, तो ये थोड़ा सा इससे नीचे चल रहा है। तो इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं अब सेकंड वाला। इसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, ठीक है। तो इसकी लॉन्च डेट है 5/11/1999 और इसका टर्नओवर देखिए है 30% का। यहाँ पर एग्जिट लोड इस पर कब लगेगा, जब आपने 30% से ज़्यादा यूनिट 1 साल के अंदर आपने सेल कर दिए तो 1% का इस पर एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है। अब इसका रिटर्न एनालिसिस देख लीजिए। 1 साल का इसमें है 41.84%, 3 साल का है 25%, 5 साल का है 20.5% और 10 साल का जो इसका कंसिस्टेंट रिटर्न है वो 17.9%। ये क्या बुरा है। और इसकी NAV मूवमेंट देख लीजिए निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग। तो ये नीचे की जो लाइन है ये निफ्टी 50 की है और ये जो ऊपर की है ये इसकी है। तो देखिए ये कितना ऊपर चल रहा है निफ्टी 50 से। तो इस प्रकार से आप बाकी की भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से पैसा निकालेंगे एक सही कैलकुलेशन के साथ एक लिमिट के अंदर और सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो एक अच्छी ग्रोथ दे रहा है, तो मान के चलिए आप ना सिर्फ एक रेगुलर इनकम बना पाएंगे बल्कि एक खजाना भी तैयार कर लेंगे उन्हीं पैसों से एक लंबे समय के अंतराल में। इसको समझने के लिए हम गूगल पर सर्च करते हैं SWP कैलकुलेटर। चलिए देखते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है। अब ये हमें पूछता है कि आपने कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इसमें हम 10 लाख रुपए डाल देते हैं, ठीक है। हम महीने का कितना विड्रॉल करेंगे, चलिए मान लेते हैं 10,000 रुपये, जो कि 1% होता है, बराबर। अगर आप इक्विटी ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो ये मोटा मोटी साल का 12-13% रिटर्न देता है। और अगर आप इक्विटी और डेट दोनों के कॉम्बिनेशन में डालते हैं तो 9-10% मिलेगा और इससे रिस्क भी कम रहेगा। तो ये आप तय करिए कि किस में पैसा इन्वेस्ट करना है। हम परसेंटेज रिटर्न 10% लेकर चलते हैं, ठीक है, जो कि डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन वाला है। और टाइम पीरियड ले लेते हैं 20 साल का। तो आप देख रहे हैं ये तो निगेटिव हो गया रिटर्न, लेकिन जीरो होने के बाद ये वाला जो पैसा है ये आपको मिलेगा नहीं, समझे। अब अपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काट दिया कि एक ही बार में सारे सोने के अंडे निकाल लेते हैं, समझ गए। तो मुर्गी भी मर गई और अंडे भी नहीं मिले। तो जितना आपका विड्रॉल है वो ग्रोथ को झेल नहीं पा रहा है, तो हमको विड्रॉल जो है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो आप अब भी घाटे में नहीं है, क्योंकि आपने डाला है 10 लाख और 17 साल में निकाल लिया है 20,10,000। पर अब आपका जो कैपिटल था वो हो गया खत्म। हमने तो कहा था 7 पुश्तों तक पैसा खत्म नहीं होगा, तो ये गड़बड़ कैसे हो गई। देखा आपने लापरवाही करने का नतीजा। इसका मतलब आप हद से ज्यादा पैसा निकाल रहे हो। अब हम हमारे लालच को थोड़ा सा कम करते हैं। अब हम निकालेंगे हर महीना 5,000, जो कि ½ होता है। तो अब देखिए कमाल, आपने 20 साल में निकाल लिए 12 लाख और फिर भी आपके 10 लाख खत्म नहीं हुए, उल्टा अब वो हो गए हैं 31 लाख। अरे भाई ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कैलकुलेशन में। नहीं, सब ठीक है। तो देखा आपने इस बार लापरवाही ना करने का नतीजा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आज अगर आप कोई फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पर चढ़ाते हो, तो अगर 50 लाख का फ्लैट है तो मोटा मोटी 20,000 से ऊपर का रेंट नहीं आता है। तो 50 लाख का 20,000 हुआ 0.4%। इसी प्रकार से कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी रेट कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहां पर फिर भी हमें ज्यादा ही परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि SWP लॉन्ग टर्म पीरियड में बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहां तो हमने 10% डाल दिया है, लेकिन जैसा कि हमने देखा हर साल 10% बराबर नहीं आते हैं। कभी 5% आएगा, कभी 3% आएगा, कभी 15%, तो किसी साल में 20% आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट गारंटेड फिक्स डिपॉजिट जैसे काम नहीं करता है। हर महीने उतार चढ़ाव और हर साल उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। तो अगर आप एक ऐसे साल में पैसा निकालेंगे जिस साल मार्केट
गिरी हुई है और निगेटिव रिटर्न चल रहे हैं तो आपके बहुत सारे यूनिट्स बिक जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में काम करना कभी भी फायदेमंद रहता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक कंसिस्टेंट 10-12% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। आप खुद भी अगर थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे कि साल का विड्रॉल परसेंटेज क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलता रहे और डाला हुआ अमाउंट भी बढ़ता रहे, तो ये मोटा मोटी निकल कर आता है 5% के करीब। तो 10 लाख का 5% हुआ 50,000 रुपये, और इसको अगर हम 12 महीने से डिवाइड करते हैं तो आता है करीब 4,000 रुपये। अब आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा इस हिसाब से अगर चलेंगे। तो हमने ऊपर 5,000 निकाला है हर महीने, फिर भी हमारा पैसा बढ़ता गया है। अब आइए देखते हैं कि इससे जुड़े हुए खर्चे क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एक्सपेंस रेशियो। हमको किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए एक खर्च देना पड़ता है, उसको ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसी के सहारे म्यूचुअल फंड वाले अपना खर्चा पानी निकालते रहते हैं। तो आप कुछ भी लो, एसआईपी या एसडब्ल्यूपी, ये कॉस्ट तो देना ही पड़ता है। अब दूसरे नंबर पर आता है एग्जिट लोड। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उसके लिए भी एक चार्ज लगता है, जिसे एग्जिट लोड के तौर पर म्यूचुअल फंड द्वारा वसूला जाता है। काफी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जो 1 साल के बाद में एग्जिट लोड नहीं लेते हैं। इसीलिए अगर आप एक एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आप 1 साल के बाद ही अपना विड्रॉल शुरू करें। और तीसरे नंबर पर आता है टैक्स। टैक्स तो आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। आपको यहाँ पर 2 तरीके से टैक्स लगता है। पहला, अगर आपने 1 साल के अंदर बेचा है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि 15% है, और वो भी आपको अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पर फायदा हुआ है 1 लाख के ऊपर तब लगेगा। अगर मार्केट नीचे ही रहता है, मतलब कि आपकी एनएवी जो खरीदते समय थी उससे नीचे रहती है और आपने उस समय बेचा है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मतलब 1 साल के बाद आपने बेचा है और 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट है, तो आपको 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर के अमाउंट पर 10% टैक्स देना होगा, ना कि टोटल अमाउंट पर। अब आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस और रिस्क क्या है। नंबर 1, डिसएडवांटेज। आपको एक लमसम अमाउंट से शुरू करना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आपने अभी हाल ही में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है तो आप एसडब्ल्यूपी नहीं कर सकते, आपको एसआईपी ही करनी पड़ेगी। और जब एसआईपी से बड़ा पैसा बन जाएगा तब आप उसको एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर लेना। अगर आपके पेरेंट्स के पास रिटायरमेंट से पैसा आया है या प्रॉपर्टी बेचकर कुछ बड़ा अमाउंट मिला है, तब आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो और रेगुलर इनकम का मजा ले सकते हो, और आपकी जो कैपिटल है वो भी बढ़ती रहेगी। दूसरा, रिस्क। आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद किस स्टेज पर जाएगा कोई नहीं बता सकता। तो अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको फायदा होगा और मार्केट नीचे गई तो आपको लॉस होगा, क्योंकि यूनिट्स जो बेचे जाएंगे आपके विड्रॉल के समय वो पूरी तरीके से एनएवी पर डिपेंड है, जिसकी कीमत भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आप अगर पूरे तरीके से इसी इनकम पर डिपेंडेंट हो तब आपको प्योर इक्विटी वाला एसडब्ल्यूपी नहीं लेना है, हाइब्रिड वाला लेना है, ताकि कुछ रिटर्न हमेशा बनता रहे डेट के द्वारा। डेट से लो रिटर्न बनेगा पर एक कंसिस्टेंट रिटर्न हर साल बनता रहेगा, इसीलिए हाइब्रिड सबसे अच्छा है। तो आशा करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको एसडब्ल्यूपी के बारे में बताया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।